जी हाँ साथियों, आखिर वही हुआ। 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित का पत्र जारी नहीं हुआ। साथियों, इसका जिक्र आज क्यों किया जा रहा है बता दें आप लोगों को। साथियों, आज है 9 तारीख। तो दोस्तों 9 तारीख 9वें महीने की, लेकिन आप लोगों को ये याद होगा पिछले महीने 7/8/2024 की जो हरियाणा सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उसमें कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित करने का फैसला लिया गया था। यानी कि 1 महीना पूरा हो गया है इस फैसले को लिए हुए, लेकिन अब तक कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा का लेटर नहीं मिला है, पत्र नहीं मिला है, जिसे ये पुख्ता होगा कि आप लोगों की जॉब सुरक्षित हो गई है। जी हाँ साथियों, बता दें आप लोगों को, हरियाणा सरकार ने ये बोला था कि जो है चुनाव आयोग से इसकी मंजूरी ले ली जाएगी। तो साथियों, अब खबर सामने आ रही है कि दैनिक सवेरा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि जो मुख्य चुनाव अधिकारी हरियाणा के, उनसे जानकारी ली कि क्या हरियाणा सरकार ने 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने से संबंधित कोई अनुमति चुनाव आयोग से मांगी है। तो वहां से जानकारी मिली है कि अभी तक प्रदेश सरकार से इसके बारे में कोई पत्र नहीं मिला है। तो आप लोग स्पष्ट देख पा रहे होंगे, इसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ बात नहीं जोड़ेंगे। इसी से आप लोग समझ जाइए कि सरकार ने ये बोला था कि हम चुनाव आयोग से परमिशन ले लेंगे, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी आज तक इस तरह का कोई पत्र चुनाव आयोग को नहीं लिखा गया है सरकार की तरफ से। गलियारे में इसकी चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दैनिक सवेरा के पूछे जाने पर बार बार यही दावा कर रहे हैं कि 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित कर दी गई है, मगर वास्तविकता में यह जॉब उस दिन सुरक्षित होगी जब कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा का पत्र मिलेगा, उनके हाथ में जॉब सुरक्षा का पत्र आ जाएगा। इस समय चुनाव आचार संहिता लागू है और अभी तक प्रदेश सरकार की तरफ से चुनाव आयोग से अनुमति नहीं मांगी गई है। अगर मांगी जाएगी तो सामान्य तौर पर आयोग इस तरह की अनुमति नहीं देता, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो HPSC, HSSC को रेगुलर भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी करने पर भी रोक लगा दी है। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने से पहले शायद ही अब यहाँ पर दोस्तों 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सुरक्षित का पत्र मिल पाएगा। वैसे अधिनियम बनने के बाद उसके नियम बनाने होते हैं, यानी कि अधिनियम बनने के बाद भी बहुत सारा काम रहता है, उसके नियम भी बनाने होते हैं। अभी जॉब सुरक्षित अधिनियम के तहत नियम ही नहीं बने हैं। इन नियमों की अधिसूचना के बाद ही जॉब सुरक्षित का पत्र जारी हो सकेगा। अध्यादेश की अवधि 6 महीने की होती है। अगर विधानसभा या संसद में उसका विधेयक लाकर उस पर राज्यपाल या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वह कानून बन जाता है, अन्यथा अध्यादेश के तहत बना कानून 6 महीने में समाप्त हो जाता है। अब यह कहा जा रहा है कि अगर भाजपा सरकार तीसरी बार बन जाती है तो जॉब सिक्योरिटी अधिनियम लागू हो सकता है। अगर दूसरे दल की सरकार बनी तो इस कानून पर पुनर्विचार करने या विधेयक लाने या अन्य कोई फैसला उस सरकार पर निर्भर होगा जो भी सरकार आएगी। तो अब क्या खेल खेला गया है, इसे स्पष्ट हो गया है। कच्चे कर्मचारियों के साथ किस तरह का यहाँ पर दोस्तों खेल खेला गया है, ये आप लोग समझ सकते हैं। बाकी ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। सरकार किस तरह से काम कर रही है आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे इसी खबर से। तो दोस्तों ये खबर आज के दैनिक सवेरा में जो है आई हुई थी, जो काफ़ी कुछ जानकारी बता रही है सरकार की कार्य प्रणाली के बारे में। अगर आप भी चाहते हैं साथियों हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्म से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।